चतुर्थ अध्याय दिव्य। हरे कृष्णा। प्रिय श्रोतागणों, में जाना कि भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने ये अमर योग विद्या श्रीमद् भगवद गीता का उपदेश सबसे पहले सूर्यदेव विवस्वान को दिया और विवस्वान ने यह उपदेश मनुष्यों के पिता मनु को दिया तथा मनु ने इक्ष्वाकु को उपदेश दिया। उसके बाद यह परम विज्ञान गुरु परंपरा द्वारा प्राप्त किया जाता था और किंतु कालक्रम में ये परंपरा छिन्न हो गई और इस विज्ञान का यथार्थ रूप अभी नहीं रहा। इसलिए भगवान श्री कृष्ण दोबारा यह ज्ञान, यह उपदेश अर्जुन जी को देते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रिय अर्जुन, तुम मेरे भक्त भी हो, तुम मेरे मित्र भी हो, तो ये ज्ञान समझने के लिए तुम्हें आसानी होगी। तो आइए आगे सुनेंगे कि भगवान श्री कृष्ण क्या दिव्य ज्ञान देते हैं और आप सभी जुड़े रहिए और सुनते रहिए श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ रूप। हरे कृष्णा। जानियाम त्वमादो प्रोक्तवानिति। अर्जुन ने कहा, सूर्यदेव विवस्वान आपसे पहले हो चुके हैं, वो आपसे ज्येष्ठ है, तो फिर मैं कैसे समझूं कि प्रारंभ में भी आपने उन्हें इस विद्या का उपदेश दिया था। श्री भगवान उवाच। 5वां श्लोक। बहुनी में व्यतीतानि जन्मानि त्वचार्जुन तान्यहं वेद सर्वाणि न तुम वेत्थ परंतप। श्री भगवान ने कहा, तुम्हारे तथा मेरे अनेक जन्म हो चुके हैं, मुझे तो उन सबका स्मरण है, किंतु हे परंतप तुम्हें उनका स्मरण नहीं रह सकता है। 6वां श्लोक। अजो अपि सन्नव्ययो आत्मा भूतानामीश्वरो अपि स्न प्रकृतिम स्वामधिष्ठाय संभवाम्या मायया। यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ और यद्यपि मैं समस्त जीवों का स्वामी हूँ, तो भी प्रत्येक युग में मैं अपने आदि दिव्य रूप में प्रकट होता हूँ। 7वां श्लोक। यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मान सृजाम्यहम्। हे भरतवंशी, जब भी और जहाँ भी धर्म का पतन होता है और
अधर्म की प्रधानता होने लगती है, तब तब मैं अवतार लेता हूँ। परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने तथा धर्म की फिर से स्थापना करने के लिए मैं हर युग में प्रकट होता हूँ। बारहवां श्लोक। कांतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। इस संसार में मनुष्य सकाम कर्मों में सिद्धि चाहते हैं, फलस्वरूप वे देवताओं की पूजा करते हैं। निस्संदेह इस संसार में मनुष्यों को सकाम कर्म का फल शीघ्र प्राप्त होता है। 13वां श्लोक। चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्धि अकर्तारम अव्ययम्। प्रकृति के तीनों गुणों और उनसे संबद्ध कर्म के अनुसार मेरे द्वारा मानव समाज के 4 विभाग रचे गए। यद्यपि मैं इस व्यवस्था का सृष्टा हूँ, किंतु तुम यह जान लो कि मैं इतने पर भी अव्यय अकर्ता हूँ। 14वां श्लोक। न माम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्मफले स्पृहा इति माम यः अभिजानाति कर्म भिन्नम स बाध्यते। मुझ पर किसी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता, नहीं मैं कर्म फल की कामना करता हूँ। जो मेरे संबंध में इस सत्य को जानता है, वह भी कर्मों के फल के पाश में नहीं बंधता। पंद्रहवां श्लोक। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वेह पूर्वतरम कृतम्। प्राचीन काल में समस्त मुक्तात्माओं ने मेरी दिव्य प्रकृति को जान करके ही कर्म किया, अतः तुम्हें चाहिए कि उनके पद चिन्हों का अनुसरण करते हुए अपने कर्तव्य का पालन करो। 16वां श्लोक। किम कर्मेति कव्यो अप्यत्र बोहिताः तत्ते कर्म प्रवक्ष्यामि यज्ञात्वा मोक्षस्य अशुभात्। कर्म क्या है और अकर्म क्या है, इसे निश्चित करने में बुद्धिमान व्यक्ति भी
मोहग्रस्त हो जाते हैं। अतएव मैं तुमको बताऊंगा कि कर्म क्या है, जिसे जानकर तुम सारे अशुभ से मुक्त हो जाओगे। 17वां श्लोक। कर्मणो हि अपि बोद्धव्यम बोद्धव्यम च विकर्मणः अकर्मणश्च बोद्धव्यम गहना कर्मणो गतिः। कर्म की बारीकियों को समझना अत्यंत कठिन है, अतः मनुष्य को चाहिए कि वह यह ठीक से जाने कि कर्म क्या है, विकर्म क्या है और अकर्म क्या है। हरे कृष्णा। मैं आशा करता हूँ कि आप लोग इस श्रीमद् भगवद गीता के चतुर्थ अध्याय दिव्य ज्ञान का आनंद उठा रहे होंगे और एक बार संक्षिप्त रूप से इसका विवरण जान लेते हैं ताकि हम इसे बेहतर समझ पाएं। तो जैसे ही चतुर्थ अध्याय शुरू होता है तो भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि उन्होंने श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान सबसे पहले सूर्य विवस्वान को दिया, फिर उन्होंने गुरु शिष्य परंपरा से, जिसे कहते हैं पहले होता था श्रुति परंपरा, जहाँ पर गुरु बोलते थे और शिष्य सुनते थे, उसको याद रख लेते थे। तो उस परंपरा से उन्होंने मनु को दिया ज्ञान, मनु ने इक्ष्वाकु को ज्ञान दिया और वो श्रृंखला आगे चलती रही। लेकिन कालांतर में समय के साथ वो श्रृंखला छिन्न हो गई, इसलिए अब दोबारा अपने मित्र तथा भक्त अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण दिव्य ज्ञान दोबारा दे रहे हैं। फिर अर्जुन शंका पूछते हैं कि विवस्वान भगवान श्री कृष्ण से बड़े हैं, तो भगवान श्री कृष्ण ने उनको कैसे ज्ञान दिया? तब भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि मैं, तुम और हम सब कई बार जन्म ले चुके हैं और यद्यपि भगवान श्री कृष्ण जब पिछले जन्म लिए थे तब उन्होंने यह ज्ञान विवस्वान को दिया था। फिर भगवान बताते हैं कि यद्यपि मैं अजन्मा तथा अविनाशी हूँ, फिर भी हर युग में जहाँ पर भी धर्म का पतन होता है, जहाँ अधर्म बढ़ता है, तब तब भक्तों का उद्धार करने, दुष्टों का विनाश करने और धर्म की पुनः स्थापना करने मैं प्रकट होता हूँ। तत्पश्चात 9वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि जो उनके आविर्भाव तथा उनके कर्मों के दिव्य स्वरूप को जानता है, वो संसार में दोबारा नहीं आता। जो मनुष्य आसक्ति, भय, क्रोध और इन सब को छोड़कर भगवान श्री कृष्ण में तन्मय होकर उनकी शरण में आकर पवित्र हो जाता है और श्रद्धा भाव से शरण में आता है, तो उसे उसकी भावना के अनुसार फल प्राप्त होता है। आगे 12वें श्लोक में भगवान बताते हैं कि मनुष्य सकाम कर्म से जल्दी सिद्धि चाहता है, इसलिए वो देवताओं की पूजा करता है, लेकिन ये अल्टीमेट तरीका नहीं है, ये आखिरी सही तरीका नहीं है। 13वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण बताते हैं कि उन्होंने 3 गुण, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण और उनसे संबंध कर्मों के आधार पर 4 विभाग का निर्माण किया। क्षत्रिय, ब्राह्मण, शूद्र, वैश्य। और फिर भी भगवान श्री कृष्ण सबके श्रेष्ठा होते हुए भी वो किसी विभाग में नहीं आते। उन पर, भगवान श्री कृष्ण पर किसी भी कर्म का प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही वे कर्म फल की कामना करते हैं और इस तरह से वो कर्म फल के पाश से भी नहीं बंधते हैं। अतएव मनुष्य को भी इसी दिव्य प्रकृति को जानकर कर्म करना चाहिए ताकि वो कर्म फल के पाश में ना बंधे। और फिर 15वें श्लोक से आगे भगवान बताते हैं कि इंसान को कर्म, अकर्म और विकर्म का ज्ञान होना चाहिए। और अगले श्लोक में हम पठन करेंगे इस
के बारे में विस्तृत रूप से, तो आप जुड़े रहें और सुनते रहें श्रीमद् भगवद गीता यथार्थ रूप। हरे कृष्णा। अठारहवां श्लोक। कर्मण्य कर्म यः पश्येद कर्मणि च कर्म यः स बुद्धिमान मनुष्येषु स युक्तः कृतस्न कर्म कृत। जो मनुष्य कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखता है वह सभी मनुष्यों में बुद्धिमान है और सब प्रकार के कर्मों में प्रवृत्त रहकर भी दिव्य स्थिति में रहता है। 19वां श्लोक। यस्य सर्वे समारंभा काम संकल्प वर्जिता ज्ञानाग्नि दग्ध कर्माणम तमाहु पंडितम बुधः। जिस व्यक्ति का प्रत्येक प्रयास इंद्रिय तृप्ति की कामना से रहित होता है उसे पूर्ण ज्ञानी समझा जाता है। उसे ही साधु पुरुष ऐसा कर्ता कहते हैं जिसने पूर्ण ज्ञान की अग्नि में कर्म फलों को भस्मसात कर दिया है। 20वां श्लोक। त्यक्त्वा कर्म फलासंगम नित्य तृप्तो निराश्रयः कर्मण्य अभिप्रवृत्तो अपि नैव किंचित करोति सः। अपने कर्म फलों की सारी आसक्ति को त्याग कर सदैव संतुष्ट तथा स्वतंत्र रहकर वह सभी प्रकार के कार्यों में व्यस्त रहकर भी कोई सकाम कर्म नहीं करता। 21वां श्लोक। निराशीर्य चित्त आत्मा त्यक्त सर्व परिग्रह शारीरम केवलम कर्मम कुर्वन्ना प्रवृत्ति किल्बिषम। ऐसा ज्ञानी पुरुष पूर्ण रूप से संयमित मन तथा बुद्धि से कार्य करता है, अपनी संपत्ति के सारे स्वामित्व को त्याग देता है और केवल शरीर निर्वाह के लिए कार्य करता है। इस तरह कार्य करता हुआ वह पाप रूपी फलों से प्रभावित नहीं होता है। 22वां श्लोक। यदृच्छलाभ संतुष्टो द्वंद्वातीतो विमत्सरः समः सिद्धावसिद्धौ च कृत्वापि न निबध्यते। जो स्वतः होने वाले लाभ से संतुष्ट रहता है, जो द्वंद्व से मुक्त है और ईर्ष्या नहीं करता, जो सफलता तथा असफलता दोनों में स्थिर रहता है, वह कर्म करता हुआ भी कभी बंधता नहीं। 23वां श्लोक। गत संगस्य मुक्तस्य ज्ञानावस्थित चेतसः यज्ञायाचरत कर्म समग्रम प्रविलीयते। जो पुरुष प्रकृति के गुणों के प्रति अनासक्त है और जो दिव्य ज्ञान में पूर्णतया स्थित है उसके सारे कर्म ब्रह्मा में लीन हो जाते हैं। 24वां श्लोक। ब्रह्मा अर्पणम ब्रह्मा हवि ब्रह्मार्ग्नो ब्रह्मणाहुतम ब्रह्म एव तेन गंतव्यम ब्रह्मा कर्म समाधिना। जो व्यक्ति कृष्ण भावनामृत में पूर्णतया लीन रहता है उसे अपने आध्यात्मिक कर्मों के योगदान के कारण अवश्य ही भगवत धाम की प्राप्ति होती है, क्योंकि उसमें हवन आध्यात्मिक होता है और हवि भी आध्यात्मिक होती है। छब्बीसवां श्लोक। श्रोत्र आदिनी इंद्रियाणि अन्ये संयम अग्निषु जुह्यति शब्दादिन विषयान अन्ये इंद्रिय अग्निषु जुह्यति। इनमें से कुछ विशुद्ध ब्रह्मचारी श्रवण आदि क्रियाओं तथा इंद्रियों को मन की नियंत्रण रूपी अग्नि में सुहाग कर देते हैं, तो दूसरे लोग नियमित गृहस्थ इंद्रिय विषयों को इंद्रियों की अग्नि में सुहाग कर लेते हैं। 27वां श्लोक। सर्वाणि इंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्म संयम योगाग्नो जुह्यति ज्ञान दीपिते। दूसरे जो मन तथा इंद्रियों को वश में करके
आत्म साक्षात्कार करना चाहते हैं, संपूर्ण इंद्रियों तथा प्राणवायु के कार्यों को संयमित मन रूपी अग्नि में आहूत कर देते हैं। 28वां श्लोक। द्रव्य यज्ञास तपो यज्ञा योग यज्ञास तथा परे स्वाध्याय ज्ञान यज्ञाश्च यतयः संशित वृत्ता। कठोर व्रत अंगीकार करके कुछ लोग अपनी संपत्ति का त्याग करके, कुछ कठिन तपस्या द्वारा, कुछ अष्टांग योग पद्धति के अभ्यास द्वारा अथवा दिव्य ज्ञान में उन्नति करने के लिए वेदों के अध्ययन द्वारा प्रबुद्ध बनते हैं। 29वां श्लोक। अपाने जुह्यति प्राणम प्राणे अपानम तथा परे प्राण प्राण गतिरुद्ध्वा प्राणायाम परायणः अपरे नियताहारः प्राणान् प्राणेषु जुह्यति। अन्य लोग भी हैं जो समाधि में रहने के लिए श्वास को रोके रहते हैं, प्राणायाम करते हैं। वे अपान में प्राण को और प्राण में अपान को रोकने का अभ्यास करते हैं और अंत में प्राण अपान को रोककर समाधि में रहते हैं। अन्य योगी कम भोजन करके प्राण की प्राण में ही आहुति देते हैं। 30वां श्लोक। सर्वे अप्येते यज्ञविदो यज्ञक्षपित कल्मषाः यज्ञ शिष्टामृत भुजो यान्ते ब्रह्मा सनातनम। ये सभी यज्ञ करने वाले यज्ञों का अर्थ जानने के कारण पाप कर्मों से मुक्त हो जाते हैं और यज्ञों के फल रूपी अमृत को चखकर परम दिव्य आकाश की ओर बढ़ते जाते हैं। 31वां श्लोक। नायं लोको अस्ति अयज्ञस्य कुतः अन्यः कुरुसत्मम्। हे कुरुश्रेष्ठ, जब यज्ञ के बिना मनुष्य इस लोक में या इस जीवन में ही सुखपूर्वक नहीं रह सकता तो फिर अगले जन्म में कैसे रह सकेगा। बत्तीसवां श्लोक। एवं बहुविद्या यज्ञा वीतता ब्राह्मणो मुखे कर्मजान विद्धि तान सर्वान एवं ज्ञात्वा विमोक्ष्यसे। ये विभिन्न प्रकार के यज्ञ वेद सम्मत हैं और ये सभी प्रकार के कर्मों से उत्पन्न हैं। इन्हें इस रूप में जानने पर तुम मुक्त हो जाओगे। 33वां श्लोक। श्रेयान द्रव्यमयात यज्ञात ज्ञान यज्ञः परंतप सर्वकर्माखिलम पार्थ ज्ञाने परिसमाप्यते। हे परंतप, द्रव्य यज्ञ से ज्ञान यज्ञ श्रेष्ठ है। हे पार्थ, अंततो गत्वा सारे कर्म यज्ञों का अवसान दिव्य ज्ञान में होता है। 34वां श्लोक। तद्विधि प्रणिपातेन प्रशेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिन तत्वदर्शिनः। तुम गुरु के पास जाकर सत्य को जानने का प्रयास करो, उनसे विनित होकर जिज्ञासा करो और उनकी सेवा करो। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति तुम्हें ज्ञान प्रदान कर सकते हैं क्योंकि उन्होंने सत्य का दर्शन किया है। येन भूतानि अशेषाणि द्रक्ष्यसि आत्मनि अथ मयि। स्वरूप सिद्ध व्यक्ति से वास्तविक ज्ञान प्राप्त कर चुकने पर तुम पुनः कभी ऐसे मोह को प्राप्त नहीं होंगे, क्योंकि इस ज्ञान के द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। 36वां श्लोक। द्वारा तुम देख सकोगे कि सभी जीव परमात्मा के अंश स्वरूप हैं, अर्थात वे सब मेरे हैं। 36वां श्लोक। अपि चेदसि पापेभ्यः सर्वेभ्यः पापकृतं सर्वं ज्ञानपनेव्य वृजनं संतरिष्यसि। यदि तुम समस्त पापियों में भी सर्वाधिक पापी समझा जाए तो भी तुम दिव्य ज्ञान रूपी नाव में स्थित होकर दुख सागर से पार करने में समर्थ होंगे।
37वां श्लोक। यथा धांसि सम्मेदः अग्निभस्मसात् कुरुते अर्जुन, ज्ञानाग्नि सर्वकर्माणि भस्मसात् कुरुते था। जैसे प्रज्वलित अग्नि ईंधन को भस्म कर देती है, उसी तरह से हे अर्जुन, ज्ञान रूपी अग्नि भौतिक कर्मों के समस्त फलों को जला डालती है। 38वां श्लोक। नहि ज्ञानेन सदृशं पवित्रमिह विद्यते, तत्स्वयं योग संसिद्धः कालेनात्मनि विद्यते। इस संसार में दिव्य ज्ञान के समान कुछ भी उदात्त और शुद्ध नहीं है। ऐसा ज्ञान समस्त योग का परिपक्व फल है। जो व्यक्ति भक्ति में सिद्ध हो जाता है, वह यथा समय अपने अंतर में इस ज्ञान का आस्वादन करता है। 39वां श्लोक। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियः, ज्ञानम लब्ध्वा पराम शांति अचिरेण अधिगच्छति। जो श्रद्धालु दिव्य ज्ञान में समर्पित है और जिसने इंद्रियों को वश में कर लिया है, वह इस ज्ञान को प्राप्त करने का अधिकारी है और इसे प्राप्त करते ही वह तुरंत आध्यात्मिक शांति को प्राप्त होता है। चालीसवां श्लोक। अज्ञ च अश्रद्धान संशय आत्मा विनश्यति, नायं लोको अस्ति न परो न सुखम संशयात्मनः। किंतु जो अज्ञानी तथा श्रद्धाविहीन व्यक्ति शास्त्रों में संदेह करते हैं, वे भगवत भावनामृत नहीं प्राप्त करते, अपितु नीचे गिर जाते हैं। संशयात्मा के लिए न तो इस लोक में और न ही परलोक में कोई सुख है। 41वां श्लोक। योग संन्यस्त कर्माणं ज्ञान सच्छिन्न संशयम, आत्मवंतम न कर्माणि निबधन्ति न संजय। जो व्यक्ति अपने कर्म फलों का परित्याग करते हुए भक्ति करता है और जिसके संशय दिव्य ज्ञान द्वारा विनष्ट हो चुके होते हैं, वही वास्तव में आत्मपरायण है। हे धनंजय, वह कर्मों के बंधन से नहीं बनता। 42वां श्लोक। तस्मात् अज्ञान संभूतं हतस्थं ज्ञानम असिनात्मनः, छित्त्वा एनं संशयं योगम अतिष्ठ उत्तिष्ठ भारत। अतएव तुम्हारे हृदय में अज्ञान के कारण जो संशय उठे हैं, उन्हें ज्ञान रूपी शस्त्र से काट डालो। हे भारत, तुम योग में समन्वित होकर खड़े हो और युद्ध करो।